हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आपका स्वागत है। बेटा, कल हम लोगों ने ये चैप्टर खत्म कर लिया था। हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच का डिफरेंस हमने पढ़ा था। ठीक है। आई होप यहां तक आप सबको क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आज भी क्लास जो चल रही है इसके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है। या जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो सारे नोट्स के अपडेट और सारी चीजें उस चैनल पर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 मिनट वेट कर लेते हैं, कोई और ज्वाइन करने वाला हो, नहीं तो उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज की क्लास ना थोड़ी छोटी भी हो सकती है, क्योंकि हमने कहा था हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, छोटी इसलिए होगी कि मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोगों को वो क्वेश्चन पढ़ना है और कमेंट में आंसर पिन करना है। उसके जस्ट 1 मिनट के बाद मैं उसका आंसर आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको आंसर देने में टाइम लग रहा है तो आप अपना आंसर पहले फ्रेम करिएगा, तब वीडियो को आगे कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, अगर ये लाइव क्लास खत्म भी हो जाती है तो आप कमेंट में अपना आंसर पिन करेंगे। जो सब्जेक्टिव है उसका फोटो क्लिक करके पिन करेंगे, बट कमेंट सेक्शन में सब अपने आंसर को पिन जरूर करिएगा। ठीक है, और इसका जो प्रॉपर आंसर होंगे, प्रॉपर आंसर की होगी, वो टेलीग्राम चैनल पे मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो उससे आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन की एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या होगी। तो ये क्लास है तो प्रॉपर हाफ एन आवर की, बट मैं हर 1 मिनट के बाद आपको आंसर बता दूंगा। तो मेरे एंड से क्लास जो है वो 10-15 या मैक्सिमम 20 मिनट में ओवर हो जाएगी। ठीक है, बट आपको क्योंकि आंसर लिखना है और फ्रेम करना है, वो 1 मिनट में नहीं हो सकता। आप वीडियो को पॉज करेंगे, आंसर लिखेंगे, तब वीडियो को आगे कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, ये आपके बेटरमेंट के लिए है, ना कि मेरे बेटरमेंट के लिए। ठीक है, आई होप सब लोग आ चुके हैं। आगे स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन across different sector in a barter economy is known as circular flow, real flow, monetary flow या capital flow। एक बार मैं हिंदी में रिपीट कर देता हूं कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो, जो कि किसी भी दो सेक्टर के बीच में मूव हो रहा है या मूव कर रहा है बार्टर इकोनॉमी में, उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको सर्कुलर फ्लो बोलते हैं, क्या उसको रियल फ्लो बोलते हैं, मॉनेटरी फ्लो बोलते हैं, या कैपिटल फ्लो बोलते हैं? ठीक है, तो क्या बोलते हैं ये हमें बताना है। ये सीबीएसई सैंपल पेपर 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसका आंसर दीजिए 1 मिनट में, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं फाइनल। चलिए, आई होप आप सबने आंसर दे दिया होगा। देखो, बार्टर सिस्टम है, बार्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो बार्टर इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? जहां पर पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जहां पर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ऐसी इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? बार्टर इकोनॉमी बोलते हैं। और पैसे का फ्लो नहीं है ऐसी इकोनॉमी में, क्या मॉनेटरी फ्लो आएगा? नहीं आएगा। क्या बोलेंगे यहां पर? रियल फ्लो। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? रियल फ्लो।
अगर नहीं समझ में आया हो रियल फ्लो कैसे, तो ये वाली स्लाइड देख लो। यहां पर देखो रियल फ्लो के पॉइंट देखो। सबसे पहला क्या है, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। रियल फ्लो में पैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सेम बार्टर सिस्टम में भी पैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। समझ में आ गया? आई होप ये एमसीक्यू आप सबको क्लियर हो गया होगा। ये सीबीएसई सैंपल पेपर 2016 का क्वेश्चन है। सीबीएसई हर साल अपने एग्जाम से पहले एक सैंपल पेपर रिलीज करती है, उसमें था ये क्वेश्चन। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या है? क्या वो फ्लो वेरिएबल है, क्या वो स्टॉक वेरिएबल है, या फिर वो रेशियो है फ्लो इज टू स्टॉक का, या वो रेशियो है स्टॉक इज टू फ्लो का? क्या है? क्या वो फ्लो है, क्या वो स्टॉक है, या क्या वो फ्लो अपॉन स्टॉक है, या फिर वो स्टॉक अपॉन फ्लो है? आप वीडियो को पॉज करिएगा, सोचिएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। मैं इसका आंसर बता देता हूं आप लोगों को। इसका जो आंसर है ना बेटा, इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका अ फ्लो वेरिएबल। क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? फ्लो वेरिएबल है। भाई मैंने किसी से 100 रुपए लिए, वो कहता है मैं पर मंथ वो कहता है मैं पर मंथ आपसे 10 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। पर मंथ 10 रुपए का। अब अगर मंथ में आधा मंथ हुआ है, हाफ मंथ हुआ है, तो कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा? 5 रुपए। एक मंथ हुआ है तो 10 रुपए, 2 मंथ हुए हैं तो 20 रुपए। तो हो क्या रहा है? ये डायनामिक है, चेंज होता जा रहा है, फ्लो है। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि भैया कब लिए थे, कब लौटा रहे हो, तभी तो बता सकते हो कि कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये क्या है? फ्लो वेरिएबल है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सबको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर सबको समझ में आ रहा है, सबको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज एक बार कमेंट में थम्स अप कर दीजिएगा। आई एम वेटिंग कि आप लोग जल्दी से थम्स अप करें। चलिए, गुड, सबको समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु आर कंसिडर्ड एज द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर कौन होता है? किसको हम बोलते हैं कि भैया ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर है? कहां पर? सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में। मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में हम किसको बोलते हैं कि ये मालिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का? मतलब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसके कंट्रोल में। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है क्या? 4 फैक्टर्स थे, ये हमने पढ़ा था, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। मैंने बताया था ये चारों फैक्टर किसके कंट्रोल में है? ये चारों फैक्टर किसके कंट्रोल में है? ये चारों फैक्टर जो कंट्रोल में है वो हाउस होल्ड के कंट्रोल में है। इनका ओनर कौन है, इनका मालिक कौन है? हाउस होल्ड है। ठीक है, हाउस होल्ड क्या करता है? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। किसी, अगर लैंड दे रहा हूं तो मुझे रेंट मिलेगा, अगर मैं कहीं जाके काम कर रहा हूं मुझे वेजेस मिलेंगे, मैं कहीं अगर पैसे लगा रहा हूं तो इंटरेस्ट मिलेगा, और कहीं मैं एज अ एंटरप्रेन्योरशिप सर्विसेज दे रहा हूं तो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर कौन होता है? हाउस होल्ड। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगर आपको नहीं आया है ये क्वेश्चन समझ में, ठीक है, या आप नहीं सॉल्व कर पाए, तो बेटा आपको इससे पहले वाली जो 2 क्लास है वो दोबारा देखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। मतलब अभी तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और अगर आप सबने कर लिया है और सही आंसर किया है तो आपको एप्रिसिएशन, अच्छे से आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए
मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अगर यहां तक सबको क्लियर है तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन जो है ना आपका, ये दिल्ली 2018 के एग्जाम में आया है। मैं बता दूं सीबीएसई के दो पेपर बनते हैं, एक पूरे इंडिया के लिए और एक केवल और केवल दिल्ली के लिए। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा और ये बहुत मल्टीपल टाइम्स आ चुका है। मैं तो एक ही बार बताया कि दिल्ली 2018 में आया, बट ये बहुत आ चुका है। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल विद सुटेबल एग्जाम्पल। बेसिकली अगर ये आएगा ना तो ये 3 मार्क में आएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो कितने में आएगा? 3 मार्क में आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। बेटा स्टॉक और फ्लो का मतलब इसकी डेफिनेशन नहीं बतानी, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन नहीं बताना, नहीं। आपको स्टॉक का एक एग्जाम्पल लिखना है और वही सेम एग्जाम्पल को फ्लो के लिए कोट करना है। जैसे हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था। अगर मैं आपको दिखा दूं, देखो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2023। अगर हम एक पर्टिकुलर डेट पर बात करें पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की, तो वो क्या है? स्टॉक है। और वही पॉपुलेशन की बात अगर मैं कर रहा हूं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वही पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि कितना पॉपुलेशन में चेंज आया फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, तो वो क्या हो गया? फ्लो। तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल एक जैसे हैं, दोनों दोनों पॉपुलेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, एक में स्टॉक पता पड़ रहा है और एक में फ्लो पता पड़ रहा है, आपको ये दोनों एग्जाम्पल कोट कर देने हैं और यही उसका आंसर है। अलग से कुछ नहीं करना, बाकी और कुछ एक्सप्लेन करने मत बैठ जाना, बाकी और कुछ एक्सप्लेन करने मत बैठ जाना। यहां तक करेंगे आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, सॉर्टेड है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा आपको क्या लिखना है। अब आप वीडियो को पॉज करिएगा और अपना आंसर फ्रेम करिएगा, आंसर प्रॉपर लिखिएगा, और आंसर लिखने के बाद उसकी पिक्चर क्लिक करके आपको कमेंट में उसको पिन करना है। इज दैट क्लियर? सबके समझ में आ चुका है मैं क्या बोल रहा हूं? आई होप सब इतने होशियार हो, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना? हाँ हाँ, देखो कैसे मुस्कुरा रहे हो। चलो ज्यादा मुस्कुराओ मत, आंसर फ्रेम करो। ठीक है, और अगर आंसर फ्रेम कर लिया है, लिख लिया है, पिन कर दिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यूज डायग्राम। अब देखो ये सीबीएसई 2020 के एग्जाम में आया था, सीबीएसई पेपर में आया था, और सीबीएसई सैंपल पेपर में भी आया था 2019 में। 2 बार आ चुका है, एक बार सैंपल पेपर में आया 2019 में और एक बार सीबीएसई के पेपर में आ गया 2020 में। सोचो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस कितनी है, और सिंपली क्या बोल रहा है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पूछ रहा है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कितने सेक्टर में बताना है? क्या 2 सेक्टर में बताना है? क्या सर 3 सेक्टर में बताना है? क्या सर 4 सेक्टर में बताना है? बेटा 3 सेक्टर आपके सिलेबस में नहीं है, 4 सेक्टर आपके सिलेबस में नहीं है, आपको केवल और केवल 2 सेक्टर में बताना है। ठीक है, दूसरी चीज, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम पूछ रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा, 2 सेक्टर इकोनॉमी का एक अच्छा सा वेल मेंटेन्ड एक डायग्राम बना दीजिएगा। ठीक है, जो अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को। क्लास को पॉज करके पूरा डायग्राम आप लोग तमीज से बनाएंगे, उसके बाद फोटो क्लिक करके अगेन पिन करेंगे और फिर इस आंसर को देखेंगे। अब जो मैं बताने वाला हूं 2 सेक्टर का डायग्राम बनेगा कैसे, तो मैं दिखा देता हूं। ये भी हमने क्लास में देखा था कि डायग्राम बनेगा कैसे। ठीक है, दिखाता हूं मैं, 1 मिनट। देखो ये 2 सेक्टर इकोनॉमी का डायग्राम है, देख लो एक बार आप सब। ठीक है, 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से देखो।
आई होप ये डायग्राम आप सबने देख लिया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। टू सेक्टर इकोनॉमी में यही डायग्राम बनाना है। अगेन, जिसने कर लिया था बहुत अच्छी बात है बच्चे, और जिसने नहीं किया था आपको बहुत फोकस करना है पढ़ाई पर, ठीक है। चलिए, आज का ये जो 6 क्वेश्चन है, इट्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ना बेटा आपका, ये मैं लिखना भूल गया हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं। ये जो क्वेश्चन आया था आपका, ये सीबीएसई 2017 में आया है, ठीक है। क्या है? डिस्क्राइब 4 मेजर सेक्टर इन एन इकोनॉमी। मेरी इकोनॉमी के 4 मेजर सेक्टर कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बताने। अगेन, यहां केवल नाम मत लिख देना, केवल नेम से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू डिस्क्राइब देम, यू हैव टू डिस्क्राइब देम, नेम एंड डिस्क्राइब। अगेन, वीडियो को पॉज करिएगा और इस आंसर को पूरा तमीज से फ्रेम करिएगा। जब आपका आंसर फ्रेम हो जाए, अगेन क्लिक द पिक्चर, पिन इन द कमेंट सेक्शन, एंड देन आप देखिएगा जो मैं आंसर अब बता रहा हूं आपको। अगेन, ये आंसर हमने अपनी जो कल परसों की क्लास थी उसमें देखा था। सेक्टर, मेरी इकोनॉमी कितने सेक्टर है? 4 सेक्टर है, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड क्या होता है? ये लिख रहा है ब्लू कलर से। फर्म येलो कलर से लिखा है। गवर्नमेंट क्या होता है? आप सबको पता है, लिखकर आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं लिख सकते। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है? आउटसाइड, मेरी कंट्री से बाहर की दुनिया क्या है, वो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये मैंने आपको समझाने के तौर पर बताया। इसकी प्रॉपर आंसर की मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, ठीक है। अभी मैंने आपको एक फ्रेम दे दिया, उस फ्रेम के अंदर आप अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिक फ्रेम, मैंने बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब दीवार आपको बनानी है। आई होप बच्चों समझ में आया होगा, है ना। आज हमने 6 क्वेश्चंस पढ़े इस चैप्टर के, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास्ट ईयर पेपर्स में आ चुके हैं बच्चे, ठीक है। तो प्लीज ढंग से एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी डाउट है, चेक कराना है, आप अपना आंसर कमेंट में पिन करिएगा। मैं जरूर एक एक आंसर को पढ़ूंगा और कमेंट रिप्लाई करूंगा, ठीक है। देखिए, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, वैल्यूएबल लग रही है, प्लीज शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, और एटलीस्ट क्लास को लाइक करके जाइए, ताकि मुझे पता पड़े कि मेरी जो मेहनत है वो वर्थ है, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है क्लास में, कि भैया क्लियरिटी नहीं आ रही या वॉइस ऑडिबल नहीं है, तो आप प्लीज कमेंट में वो भी मेंशन करिएगा, ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इसी के साथ आज की क्लास यही ओवर करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे बच्चों।